दर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई रायपुर के क्वींस क्लब में जो पार्टी हुई, उसके बाद इस क्लब के संचालन में जमकर मनमानी बरती गई। कैसे इसमें रसूख का इस्तेमाल हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2008 में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर क्लब बनाने और उसके संचालन का जिम्मा रायपुर के हरबख्श सिंह बत्रा को सौंपा था। समझौते के मुताबिक हरबख्श बत्रा को हर साल 12 लाख रुपए हाउसिंग बोर्ड के पास जमा कराने थे, लेकिन अपनी रसूख और पहुंच के चलते थोड़े दिनों में ही बत्रा की मनमानी शुरू हो गई। उसने पैसे जमा कराने बंद कर दिए। उसने कब तक पैसे जमा किए, इसकी जानकारी हाउसिंग बोर्ड के पास भी नहीं है। रसूख के खेल में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी क्लब पर सीधी निगरानी रखने से दूर कर दिया गया। साल 2008 से लेकर 2015 तक हाउसिंग बोर्ड मॉल श्री विहार स्थित अपने संभाग कार्यालय के जरिए क्वींस क्लब पर निगरानी करता रहा। ये कार्यालय क्लब से महज चंद 100 मीटर दूर ही था। फिर साल 2016 में क्लब की निगरानी का अधिकार 14 किलोमीटर दूर सड्डू संभाग कार्यालय को सौंप दिया गया, ताकि यहाँ जो कुछ चल रहा है उस पर अधिकारी नजर न रख सकें। साल 2016 से सितंबर 2020 तक इसका नियंत्रण कार्यालय फिर बदलकर सेज बहार संभाग कार्यालय को सौंपा गया, जो क्वींस क्लब से 19 किलोमीटर दूर था। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के करीब आधा दर्जन अफसरों पर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी, लेकिन हिसाब किताब का कोई दस्तावेज हाउसिंग बोर्ड के पास नहीं है। खुलासे के बाद अब फीस जमा कराने की जानकारी मंगाई जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर किस रसूख और पहुंच के दम पर हरबख्श सिंह बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड के साथ हुए समझौते को तार-तार किया। कैसे क्लब के संचालन का सौदा किसी और से कर लिया, किस रसूख के दम पर उसने इस सौदे की जानकारी हाउसिंग बोर्ड को नहीं दी, कैसे उसने सालों तक बोर्ड की फीस जमा नहीं की, हाउसिंग बोर्ड ने क्यों कभी उसे नोटिस भेजने की जहमत नहीं उठाई। सवाल और भी हैं, जिनके जवाब अब बोर्ड और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। राजेश, इस मामले में जिन्होंने रसूख का इस्तेमाल किया वो भी और जिन्होंने रसूख का इस्तेमाल करने दिया, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई बनती है। वसूली तो उनसे भी होना चाहिए जिन्होंने नुकसान होने दिया, पैसों का, फीस का। जी बिल्कुल, बहुत जायज़ सवाल उठा रहे हैं आप पुनीत, और हम भी इसी बात का जवाब ढूंढने आज हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास गए थे। उनका कहना था कि अभी तो फिलहाल वो नोटिस भेज रहे हैं सभी जितने भी उनके संभाग कार्यालय है, जहां पे जो कार्यपालन अभियंता कार्यालय है उनको भी, और संपदा अधिकारियों की भी, और हर उस माध्यम के जरिए पुष्टि कर लेना चाहते हैं कि हरबख्श सिंह बत्रा ने कहीं और पैसे तो नहीं जमा कराए। और जब इस बात की पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि उसके द्वारा कब तक पैसे जमा कराए गए हैं और कब तक से नहीं कराया गया है, तो फिर बाकी बचे फीस और उस पर पेनाल्टी ये वसूलने की कार्रवाई होगी। साथ साथ अनुबंध तोड़ने के लिए हाउसिंग बोर्ड के सूत्र मान रहे हैं कि उस पर कार्रवाई तय है। हरबख्श सिंह बत्रा पे बहुत हद तक संभव है कि उसके हाथ से ये क्वींस क्लब की जिम्मेदारी छिन जाएगी। इस तरह के मूड हाउसिंग बोर्ड के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो बना चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खुद हाउसिंग बोर्ड के ऊपर भी उठ रहा है कि पिछले 4-5 सालों से इस तरह की अनियमितता चलती रही क्लब के संचालन में, तो क्यों, किस रसूख के दम पे जो है बत्रा है संचालक पूर्व, जो अभी भी हाउसिंग बोर्ड के दस्तावेज में उसका ही संचालक है, वो मनमानी क्यों करता रहा? वो पैसे नहीं जमा कराए, एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उस पर पेनाल्टी लगनी थी, पेनाल्टी के साथ उस पर शुल्क वसूलने थे, वो भी नहीं हुआ। उसने कहीं दूसरे सौदा कर लिया, हाउसिंग बोर्ड को भनक तक नहीं लगी, ये कैसे संभव है? और तीसरी बड़ी बात कि ये जानबूझ करके जो लगातार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को क्वींस क्लब से दूर किया जाता रहा। पहले जो निगरानी का जो सेटअप था वो महज कुछ 100 मीटर दूर पे था, तब तक स्थिति ठीक ठाक थी। हमें ये पता चल रहा है कि तब तक हाउसिंग बोर्ड में वो पैसे भी जमा होते रहे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जो नियंत्रण का कार्यालय है, चलिए पूरे इस मामले में अब ये भी देखना होगा राजेश कि क्या जो सवाल आप उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब विभाग अपने भीतर भी देखता है, बोर्ड अपने भीतर भी देखता है। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे वापस हम संपर्क भी करेंगे और देखेंगे कि क्या इस मामले में एक्शन होता है और क्या विभाग के अंदर कार्रवाई होती है। धन्यवाद आपका।